फरीदाबाद में कश्मीर के सैलानियों की हत्या पर उबाल, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। कश्मीर के पहलगांव में हुई सैलानियों की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस आतंकी हमले के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी कड़ी में फरीदाबाद में भी आज विभिन्न सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, शोक सभा आयोजित की और मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं संजीव कुशवाहा, देव सेना का जिलाध्यक्ष। बड़ी बर्बरतापूर्व से उन्होंने जो 26 हमारे हिंदुओं को किलिंग टारगेट किया गया, हिंदू का नाम पूछकर, उनकी जाति पूछकर, और उनके बाद जब उनको मौत के घाट उतारा गया उससे पहले उनसे कलमा पढ़ाया गया। बड़ी निंदनीय घटना हुई है और हम सभी लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि करनाल का भी एक हमारा साथी इंडियन नेवी से, उसके साथ भी हुई हादसा, जबकि उसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही हुई थी। तो हम लोग के लिए, हरियाणा वासियों को बहुत बड़ी दुखद घटना है और हम देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारे 26 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है हिंदू जानकर, उसी प्रकार से उनको भी जो TRF जो संगठन है, जिससे इस आतंकवादी संगठन ने जो जिम्मेदारी ली है, उसको बुरी तरीके से खत्म किया जाए, नस्तानाबूद किया जाए और उसको बिल्कुल समाप्त किया जाए। उनको एक एक को चुन चुन कर मारा जाए। भारतीय सरकार से हम लोग निवेदन करते हैं। क्या नाम है? नमस्कार जी, यशपाल शर्मा, नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट से। नवदीप सेवा समिति ट्रस्ट से क्या कहना चाहेंगे? आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किस तरीके से, कितना रोष है श्रद्धांजलि के? देखिए, ये बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे, सरकार से ये भी निवेदन करेंगे कि जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इनका कोई भी एक भी आदमी रहना नहीं चाहिए, एक भी आतंकी जिंदा नहीं रहना, एक भी आतंकी जिंदा ना रहे। जी सर, एक बार आपका नाम जानना चाहेंगे? मुकेश कौशिक मेरा नाम है, राष्ट्रीय सनातन सेना का मैं सिपाही हूँ। इस कल के दुखद जो घटना हुई है, इस पे मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है। मोदी साहब, आपको 2014 से इस देश में इसी भरोसे पे आगे बढ़ाया था कि आप हिंदुस्तान के लिए एक हिंदुस्तान के नारे को आगे बढ़ाओगे और हिंदू को आगे बढ़ाओगे। लेकिन आज हम 15 साल 20 साल पीछे भी हम उसी प्रक्रिया से आज भी वहीं पे खड़े हैं जहां हम 15 साल पहले खड़े थे। जिस घटना के साथ हमारे नौजवान साथियों को अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, उन्होंने हाथ की चूड़ी फोड़नी पड़ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अमित शाह जी से, मोदी साहब से, प्लीज अब जागो और हिंदू को हिंदुस्तान का एक जो दर्जा है उसको पूरा करो। इन आतंकवादियों से हमें छुटकारा दो। हम आज जितने दुखी हैं, हमारी पीढ़ी आज से ज्यादा चिंतित है आज के आने वाले टाइम को लेके। अदरवाइज तो आने वाला हिंदुस्तान नहीं कुछ और हो जाएगा। मोदी साहब जागो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। आतंकवाद की जब भी बात होती थी तो कहा जाता था कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे कई जो नेता जो विपक्ष के रहते थे वो ऐसी बातें करते थे, एग्जैक्टली समर्थन करते थे। मैं इसमें जिस तरीके से पूछा गया है, उसको हिंदुओं को पूछ कर मारा गया है और कलमा तक भी पढ़वाया है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे इस सरकार से, जिसने हमेशा अपने आप को एक हिंदुत्व के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन आप कितना भी हिंदुत्व को आगे बढ़ा लो, कितना भी हिंदुत्व की बात कर लो, ये जो कौम है, स्पेशली मैं अगर नाम भी लूं किसी का तो मुझे कोई शर्म नहीं है। इसको किसी हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है। ये अपने मजहब के लिए पक्के हैं। इनकी जो पढ़ाई होती है जमातों में, ये उसके लिए काम करते हैं। ना हमारे भाईचारे से इनको मतलब है, ना हिंदुस्तान से कोई मतलब है, ना किसी की जवानी से कोई मतलब है, ना देश से कोई मतलब है। ये आज इनसे अगर हम जय श्री राम का नारा बोलवाते हैं तो इनकी मां मर जाती है। इनको लगता है कि हमसे पता नहीं कौन सा अपराध कराया जा रहा है। तो प्लीज मैं एक बार फिर से कहूंगा मोदी साहब से, अमित शाह जी से, भारत सरकार से, प्लीज आप जागो। इनसे हमें कोई लालच नहीं है। मैं बिलीव करो, एक कोई वोट नहीं देते। आपका कोई लालच अगर वोट का इनके प्रति होगा तो उसको भी खारिज कर दें आप अपने दिमाग में। आपको हिंदुत्व भी आगे बढ़ाता है, हिंदुत्व के आप काम करते हो, हिंदू ही आपके लिए काम करता है। जय हिंद सर, थैंक यू। जी आपका नाम? जी, मैं मोक्ष वर्मा, डांस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो निंदनीय घटना हुई है, इससे पूरा देश आहत है। किस तरह से इन्होंने बर्बरता से हमारे जो नागरिकों को मारा है, हमारे देश के इतने लोगों को मारा है, ये बहुत निंदनीय है। और मैं भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ कि उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारा जाए। और मैं अपने उन भाई बहनों से, उस कश्मीरी भाई बहनों से भी बोलना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि वो आपके रोजगार के साथ भी खेल रहे हैं, क्योंकि अब अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो वहां पर कोई भी देश का नागरिक वहां जाकर के पर्यटन बढ़ाने की करेगा ही नहीं। वो डरेगा कि हम वहां क्यों जाएं। तो आपसे मैं ये गुजारिश करता हूं, अपने उन
कश्मीरी भाइयों से, बहनों से, सबसे मैं ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपको वो पता है कि वो कहाँ है तो हमारे देश की सेना को बताएं कि वो कहाँ छुपे बैठे हैं और उनको निकाल के मारा जाए। देश की एक और मांग है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक पहले की थी, तो इसी तरह के सर्जिकल स्ट्राइक की भी मांग की जा रही है आतंकवादियों के खिलाफ। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, सर्जिकल स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये लोग जो ये कर रहे हैं, भयानक कृत्य कर रहे हैं, तो इनके अंदर भी खौफ होना चाहिए। जिस तरह से इतने सालों तक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये लोग रुक गए थे, तो इनके अंदर भी खौफ होना बहुत जरूरी है। और भारत सरकार बहुत मजबूत सरकार है, ये इसका जरूर मुंह तोड़ जवाब देगी और बहुत अच्छे से देगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए फरीदाबाद से संदीप चौहान की रिपोर्ट।